हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ोलाइट की। सो एक्ोलाइट में बेसिकली आपके 5 राउंड्स होते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन आपका ऑन कैंपस में प्लेसमेंट है, ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट है। इसमें कोई एक राउंड प्लस माइनस भी हो सकता है, बट ये एक मैंने जेनरिक प्रोसेस लिखी है फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, किसी भी फ्रेशर के लिए। तो वन बाय वन इन राउंड्स का डिस्कस करते हैं कि क्या पूछा जाता है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। सबसे पहले आता है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। तो जो आपका फर्स्ट राउंड होगा वो आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, जिसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे किस चीज से पूछे जाएंगे? आपसे पूछे जाएंगे ज्यादातर जितने भी आपके जो एमसीक्यू होंगे वो होंगे आपके सीएस फंडामेंटल से। ठीक है। और जो सेकंड टाइप होगा वो होगा आउटपुट। और आउटपुट के लिए आपको जेनरिक प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि आपके सी प्लस प्लस और जावा तीनों में से किसी भी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट आपके आउटपुट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे सीएस फंडामेंटल से, आउटपुट क्वेश्चन पूछे जाएंगे सी प्लस प्लस जावा से। साथ ही में तो आपको बिल्कुल थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, रीजनिंग के, जिसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है खास, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल के आएंगे। तो आपको अगर एमसीक्यू प्रिपेयर करना है तो आप गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो कर सकते हो। एमसीक्यू अगर आउटपुट केस और आपको आउटपुट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है तो आप जीएफजी मतलब गीक्स फॉर गीक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। और इस रिसोर्स के अलावा आप सैन फाउंड्री को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से गीक्स फॉर गीक्स बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अच्छे से गीक्स फॉर गीक्स के क्विज वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो एमसीक्यू आउटपुट के, और या यू विल बी गुड टू क्लियर दिस राउंड। लगभग आपके 30 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके राउंड में। ठीक है। इस टाइप का आपका कुछ हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट। जब आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर लोगे, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मेल आएगी कोडिंग राउंड के लिए। अब ठीक है, तो कोडिंग राउंड में देखते हैं क्या होएगा। कोडिंग राउंड में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। एक एक या 2 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी। तो आपसे एक या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कोडिंग राउंड में। देख लेना आप कितना पूछा जा रहा है आपसे, क्योंकि अगर इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए तो दो भी हो सकते हैं 30 मिनट्स में। अगर एक क्वेश्चन हो गया तो लगभग आपको 45 मिनट्स या 1 आवर दिया जाता है। तो अगर इसमें कोडिंग राउंड की मैं बात करूं तो थोड़ा डिफिकल्टी हाई है। एक्रोलैट का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस की भी डिफिकल्टी हार्ड मैं बोल सकता हूं। एक अच्छा डिफिकल्टी वाला इसका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपको लीड कोड से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और गीक्स फॉर गीक्स से आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें एक दो क्वेश्चन आएंगे, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, लेकिन चांस कम है कि आपको ग्राफ्स के क्वेश्चन देखने को मिले। ग्राफ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्राफ इज एडवांस टॉपिक, या फिर आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट ट्री हो गया, ट्राइज हो गया, इन सब चीजों से आपको देखने के मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन मिलेंगे। आप लीड कोड और जीएफजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन की डिफिकल्टी की बात करूं तो लीड कोड के इजी मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, इजी मीडियम होंगे। इजी देखने को कम मिल सकते हैं, लेकिन मीडियम डिफिकल्टी के आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कोडिंग राउंड में। और इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कोडिंग राउंड के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व करके रखो, क्योंकि बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मीडियम डिफिकल्टी के। तो ये हो गया आपका कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड क्लियर करने के बाद होता है आपका टेक 1। टेक 1 का डिस्कस करते हैं। टेक 1 इज अ टेक्निकल इंटरव्यू 1। टेक्निकल इंटरव्यू 1 में काफी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितने स्किल्ड हो, आपका रेज्यूम क्या बोल रहा है। अगर आपके रेज्यूम में आप एक अच्छे आपने कोडिंग प्रोफाइल अपनी शो कर रखी है, तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे केवल 10 मिनट्स का आपका इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बेसिक एचआर टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का होगा 5-10 मिनट्स का, या थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का मिनट डिस्कशन। उसके बाद लगभग 1 to 1.5 आवर इतना आपका लगभग इंटरव्यू चलेगा। और उसमें अगर आपकी कोडिंग चीज शो हो रही है आपके रेज्यूम में, सो आपसे आपकी सॉल्व करने की कैपेसिटी के हिसाब से लगभग आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, लगभग इजी मीडियम डिफिकल्टी के। ठीक है। तो उन 3 क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, आपकी सॉल्व करने की कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप तीनों क्वेश्चन विथ कोड सॉल्व कर पाओ, काफी अच्छी बात है अगर आपने कर दिए। वरना अगर आप 2 क्वेश्चन विथ कोड सॉल्व कर पाओ और फिर लास्ट में आपका टाइम कम बचे, तो आपने लास्ट वाली ही केवल अप्रोच बता दी, तो वो भी चलेगा। केवल आपने अप्रोच बता दी तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओ, थर्ड वाले की आपने अप्रोच तक बता दी, तो आपका काम चले जाएगा। ठीक है। तो आपसे 3 क्वेश्चन तक
डीएसए के पूछे जा सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के इजी मीडियम डिफिकल्टी के। इस राउंड के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और इस राउंड में जैसा मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, आपसे ट्रीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप ट्रीज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ट्रीज के, लिंक्ड लिस्ट के और स्टैक क्यू के, इनसे क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, रिकर्जन के। ठीक है, तो इन चीजों को आप ढंग से प्रिपेयर करके जाना, खासकर ट्रीज और लिंक लिस्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा पूछे जाते हैं इस राउंड में। तो टैग 1 जब आपका राउंड हो जाएगा, टैग 2 में थोड़ा सीन अलग होता है। टैग 2 भी आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर चल सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि इंटरव्यू थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डिफिकल्टी लेवल हाई है एकोलाइट की। टैग 2 आपका 45 मिनट्स टू 1 आवर चल सकता है। तो 45 मिनट्स टू 1 आवर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जा सकता, या तो आपसे ये पूछा जाएगा या नहीं भी पूछा जाएगा 45 मिनट्स के इंटरव्यू राउंड में, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर नहीं पूछा गया, अगर पूछा गया फिर तो आप पे थोड़ा सा टाइम कम बचेगा, तो आपसे कोर सीएस की चीजें पूछी जाएंगी, और आपके कोर सीएस मतलब समझते हो ना, डीबीएमएस, ओएस, नेटवर्किंग, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं तो आपके प्रोजेक्ट से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर ये पूछा जाता है तो। अगर ये नहीं पूछा जाता 1 डीएसए वाला क्वेश्चन, पूरा 45 मिनट्स अगर आपको चलता है, तो आप ये याद रखिएगा कि आपके प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ मतलब एक एक बारीकी चीज, कोड एक्सप्लेनेशन, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, क्यों टेक्नोलॉजी यूज करी, काफी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसको ऊप्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो काफी डिस्कशन आपसे इन डेप्थ होने वाला है। साथ ही साथ में आपसे कोर सीएस के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोर सीएस के साथ ही आपसे ऊप्स के क्वेश्चन अच्छे से पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा। सो अगर आपसे डीएसए का एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं तो कहता हूँ ये चीज बेटर है, क्योंकि आप थोड़ा बच जाओगे। एक कोर सीएस हम थोड़ा सा कम प्रिपेयर कर पाते हैं जनरली, तो ये चीज मुझे थोड़ा ठीक लगती है। और अगर नहीं पूछी गई तो योर लक है, आपका लक है फिर वो, क्योंकि प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इन डेप्थ और कोर सीएस, ये चीज मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी लगती है, मुझे पर्सनली। तो ये आपका राउंड कुछ ऐसा होने वाला है। जब आपके इतने राउंड क्लियर हो जाते हैं, फिर आपका लगभग सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अगर आपका इन सारे राउंड्स में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो। लास्ट में आपका एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में जनरली आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहेवियर क्वेश्चन, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक वीडियो बनाई थी हमने, हाउ टू क्रैक एचआर इंटरव्यू। सो वो वाली वीडियो में जाके एक पीडीएफ अटैच है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें सारे क्वेश्चंस दिए, आंसर दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो ये इसकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।